दो आधुनिक काले आदमी 18वीं सदी में वापस यात्रा करते हैं। दास व्यापारियों द्वारा बाजार में बेचे जाते हैं। 21वीं सदी की छोटी पैंटी विशेष रूप से कामुक दिखती है। डरो मत, आओ 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 आओ। गलती से एक मजाक समझ रहे हैं। और दास व्यापारी से पूछा कि कैमरा कहाँ है। नतीजा एक डंडे से वापस पीटा गया। उन सफेद बादल वाले किसानों को इसे देखने दो। तुम कब आए तुम बदबूदार कमीने। वह पागल है, उसने मुझे मारा। आधुनिक लोग नाजुक त्वचा वाले होते हैं। एक नजर में पता चलता है कि वे काम करने वाले नहीं हैं। जल्द ही सारे काले गुलाम बिक गए। सिर्फ वे दो बचे जिनकी किसी को परवाह नहीं थी। नुकसान से बचने के लिए दास व्यापारी ने उन्हें बेचने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। एक गृह शिक्षक और एक एथलीट और खेल का काम। आओ दोस्तों थोड़ी कोशिश करो। लेकिन कहते कहते वह थक गया। वास्तव में दोनों के फायदे नहीं बता सका। सीधे कीमत कम कर दी दोनों एक साथ। हालांकि इतनी कम कीमत के बावजूद फिर भी कोई खरीदने को तैयार नहीं था। पूरी तरह से नुकसान होता देख दास व्यापारी गुस्सा हो गया। अपने आदमियों को उन्हें मौके पर ही मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर दोनों भाई तुरंत घबरा गए। जल्दी से अपनी ताकत दिखाने लगे। खुद को जोरदार तरीके से बेचने लगे। एक दयालु किसान ने उन्हें देखकर तरस आ गया और यूं ही उन्हें खरीद लिया। मिगन इसके लिए बहुत आभारी था। तब से उनकी जादुई यात्रा आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। ये दो काले आदमी 21वीं सदी के फ्रांस से हैं। सौतेले भाई हैं। पिता के गंभीर रूप से बीमार होने की खबर आई। वे स्वाभाविक रूप से उनसे मिलने जाएंगे। 20 साल बाद मिले। स्टेशन पर उनकी मुलाकात हुई। कुछ देर बातचीत करने के बाद वे साथ में पिता के घर चले गए। पूरे घर में छोटी लड़कियों को देखकर दोनों भाई वहीं खड़े रह गए। पता करने पर मालूम हुआ बूढ़े पिता को बचपन से यात्रा करना पसंद था। घर में पूरी दुनिया से आई सौतेली बहनों से भरा हुआ था। पिता की हालत बहुत गंभीर थी। आज शायद ही बच पाएंगे। पिता बड़बड़ाने लगे, मैं जोसेफिन हूँ। जोसेफिन? वह क्या कह रहा है? वह कह रहा है कि वह थोड़ा थका हुआ है। वह कह रहा है नहीं। लगता है बूढ़े पिता का जीवन भी सफल रहा। जब एंटोनी और मिले दो